श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। चाहे पंडित नेता पुजारी बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, नट नागर या बनवारी बनो, सरपंच तथा अधिकारी बनो, चाहे राजा राज दरबारी बनो, पर याद रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भोलेनाथ। परम स्नेही सज्जन वृंद, देवियों, माता बहनों, भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बिका के पावन चरणों साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग में हम एक अद्भुत कथा पर चर्चा करेंगे। मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, आपको विदित है कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन कथाओं को लाते हैं जो कथाएं सुनने और कहने में कम आती हैं। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों का सार ये है कि दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप, भले ही कोई जीव हो जंतु हो, मनुष्य की तो बात ही क्या है, और दूसरों को प्रसन्न रखना, संतुष्ट रखना और सुख देना सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। बंधु, आज एक दिव्य प्रसंग में कथा श्रवण करेंगे कि कैसे एक मेढकी के द्वारा एक साम्राज्ञी, एक रानी का जन्म हुआ। कैसे वह परम तेजस्वी स्त्री पंच कन्याओं में सम्मिलित हुई जिसका नाम था मंदोदरी। मंद उदर यस्य सा मंदोदरी, जिसका छोटा सा उदर है वह मंदोदरी। आज के प्रसंग में मंदोदरी और उनके ही एक पुत्र अंगद के जन्म की कथा हम श्रवण करेंगे। स्वाभाविक ये सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि मंदोदरी का पुत्र अंगद कैसे हुआ। आइए हम इस प्रसंग पर चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आदेश पर वानर सेना जा रही है सीता जी की खोज करने के लिए, और एक चौपाई रामचरितमानस में आई है, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि हे महाराज, हे जामवंत जी, हे पवन पुत्र, मैं समुद्र को पार तो कर सकता हूं, पर वापस आते हुए मुझे थोड़ा संकट है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों है? जो एक बार जा सकता है तो आ भी सकता है, परंतु यहां पर संशय दिया है। शास्त्र कहते हैं कि पुराणों में वर्णन आया है कि लंका में जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, वह अंगद की मां है और उनके द्वारा ही अंगद का जन्म हुआ है। इस प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। आप सभी से एक विशेष आग्रह है, आप धर्म प्रसंग में, धर्म चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहिए और हम सत्संग करते रहें। भगवान हरि की लीलाएं अपरंपार हैं। सज्जनों, उस प्रसंग पर चलते हैं जहां हमने प्रसंग उठाया है। एक समय वन प्रदेश में पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र में सप्तऋषि तपस्या करते थे। सप्तऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, पुलस्त, अंगिरा, इस प्रकार से सप्तऋषि कहे गए हैं। कहीं कहीं परशुराम, कहीं जमदग्नि, कल्प कल्प में सप्तऋषि बदल जाते हैं। तपस्या करते थे। एक समय की बात है, सप्तऋषियों ने
प्रातः काल उठकर भगवान का संध्या वंदन करने का निश्चय किया और एक तपेले में दूध रखा, आकर के भगवान को भोग लगाना था। संध्या स्नान के लिए चले गए और विचार किया कि लौट कर आएंगे तो ये भगवान को भोग लगा करके दूध पान करेंगे, दूध पिएंगे। सप्तऋषि तो संध्या करने के लिए चले गए हैं सज्जनों। उसी समय क्या हुआ कि एक काला विषधर नाग आया और उस दूध के तपेले में आकर के उसने प्राण त्याग दिए। नाग धोखे से उसमें गिरा है। इस बात को पास में ही बैठी हुई एक मेढकी देख रही थी। वो देख रही है कि देखो ये सप्तऋषि आएंगे, ये जहरीला दूध पिएंगे और अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए उस मेढकी ने भी मन में संकल्प कर लिया कि मुझे उन सप्तऋषियों के प्राणों की रक्षा करनी है। सज्जनों, एक जीव जब ये सोच सकता है तो हम तो भगवान की कृपा से मनुष्य बने हुए हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। जीवन में जितना हो सके परोपकार करें, धर्म का कार्य करें, किसी की सहायता करें। किसी असहाय की सहायता करने से कितना आत्मीय आनंद मिलता है, जो परोपकार करते हैं वही जान सकते हैं। सज्जनों, सप्तऋषि स्नान संध्या से लौटे तो क्या देखते हैं कि पास में एक मेढकी बैठी हुई है और उनके देखते ही देखते वो मेढकी ने खोलते हुए उस गर्म दूध में छलांग लगा दी है। सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे ही मेढकी ने उसमें छलांग लगाई है तो ऋषियों ने देखा कि देखो अब तो ये दूध बेकार हो गया, एक जीव हत्या हो गई, जीव इसमें मर गया है, इसलिए इस दूध को ठंडा कर दिया जाए। उस तपेली को ले जाकर के जल में ठंडा करने के लिए गए हैं और जैसे ही दूध को जल में डाला उसी समय क्या देखा, मेढकी तो बाहर निकली मरी हुई, साथ साथ में एक काला विषधर नाग उसमें से निकल आया। ऋषियों ने ध्यान लगाया और विचार किया कि देखो इस छोटी सी मेढकी ने हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए हमारे सामने ही इस खोलते हुए दूध में छलांग लगा दी है। इसलिए इस मेढकी की हमको रक्षा करना चाहिए और इसको प्राणदान देना चाहिए। क्यों? वो परम तेजस्वी ऋषि हैं, कोई साधारण ऋषि नहीं थे। सप्तऋषि जो तारामंडल में आज भी विराजमान हो रहे हैं सज्जनों, जो मंत्र शक्ति से सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान होते थे। शास्त्र कहते हैं, एवं शास्त्र क्या कहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संसार जो है देवताओं के अधीन है। जो ये चाहते हैं वही होता है। मनुष्य के करने से कुछ होने वाला नहीं है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब उन परमात्मा के विधाता के हाथ में है। और हम विचार करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कर्तापन का भाव जहां आया, भगवान उस अहंकार को तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। ये भगवान का संकल्प है। परंतु मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाते हुए उन मंत्रों ने मंत्राधीनम जगत सर्वम, ये देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ये संसार देवताओं के अधीन है और देवता जो है मंत्रों के अधीन होते हैं। और मंत्र सात्विक और यज्ञोपविधारी संध्या वंदन करने वाले सात्विक ब्राह्मणों के वश में होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। सज्जनों, उन ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र शक्ति से उस मेढकी के ऊपर जल वर्षा की और जैसे ही अभिमंत्रित जल छोड़ा, वह मेढकी एक सुंदर कन्या के रूप में परिणत हो गई। उस कन्या का नाम उन सप्तऋषियों ने रखा मंदोदरी। चंद्रमा के समान बढ़ती हुई वो प्यारी पुत्री बड़ी होने लगी और उन सप्तऋषि ने उसको अपनी बेटी के समान लालन पालन किया है। सज्जनों, बेटी को बढ़ता हुआ देखकर उनके मन में आत्मीय आनंद होता है कि इसे कैसा वर मिलेगा, कहाँ ये विवाही जाएगी। हर माता पिता के मन में ये भाव आने लगता है जब बेटी बड़ी होने लग जाती है
तो हर माता पिता ये विचार करते हैं कि हमारी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा परिवार मिले। जो घर वर कुल होय अनूपा, वरीय सुता कह नीति पुनीता। शास्त्र कहते हैं घर वर और कुल तीनों चीजें देख करके कन्या का दान करना चाहिए। उसी समय की बात है कि लंकाधिपति रावण का त्रिलोक में राज फैला हुआ है। वो सुर नर मुनि देव पितर गंधर्व आदि आदि सबसे कर लिया करता था। सज्जनों, कर लेने के लिए सप्तऋषियों के आश्रम में एक दिन वो आया तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हे दशानन रावण, हमारे पास में कर में देने के लिए कुछ नहीं है। तो रावण ने देखा कुछ भी नहीं है, परंतु उनकी सुंदर कन्या। और इसके पहले की एक घटना बताएं आपको सज्जनों। एक दिन की बात है कि उन सप्तऋषियों में किसी एक ऋषि को स्वप्न दोष हुआ और ये बेटी उनकी सेवा करती थी। तो उस तेज को, उनके वस्त्रों में तेज जो लगा हुआ है, उस तेज को उस पुत्री ने वस्त्र धोते हुए अपने मुंह से साफ किया, जिससे वह कन्या गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई और उसी समय महाराज रावण कर लेने के लिए ऋषियों के पास में आए। कुछ नहीं मिला तो रावण की दृष्टि गई, क्योंकि ये तो रावण था ही काम लोलुप, अहंकारी, अत्याचारी, ऋषि मुनियों को सताने का उसका काम ही था। तो कहा कि ऋषियों, हमको कर के रूप में कुछ देना रहेगा। ऋषियों ने कहा हे राजन, हे रावण, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। कन्या के ऊपर दृष्टि गई। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारी पुत्री है, यही हमको दे दीजिए। ऋषियों ने विचार किया, बेटी का कन्यादान तो करना ही है, ये त्रिलोक विजयी रावण है, अब इस बेटी को इसी को कन्यादान कर देते हैं। ऋषियों ने उस अपनी पुत्री को रावण को ही समर्पित कर दी है और रावण उस कन्या को लेकर के चला। मार्ग में विचार किया मंदोदरी ने कि यदि इसको पता लगा कि मैं पहले से ही गर्भवती हूं तो ये मुझे मार देगा, मेरी हत्या कर देगा। इसलिए बड़े प्रेम से उस मंदोदरी ने कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आपके गर्जना करने पर स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं। रावण ने कहा कि सत्य है। चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता है तो ये पृथ्वी हिलती इस प्रकार से है जैसे कि नाव में कोई हाथी चढ़ गया हो बंधु। तो कहा कि एक बार गर्जना करके तो दिखाओ। रावण ने कहा ठीक है। कहा कि तुम अभी इतने पास से मेरी गर्जना को नहीं सुन पाओगी, इसलिए रावण ने दूर जाकर के जोर से गर्जना की है, आवाज लगाई है और उसकी गर्जना से 9वां महीना चल रहा था और इस पुत्री ने, मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अंगद। और अंगद उनका पुत्र होने के साथ ही वह क्षेत्र था पंपापुर। उस समय उस पंपापुर में राज्य था वानर राज बाली का। तो अपने पुत्र अंगद को पत्तों में लपेट करके और एक स्थान पर रख दिया और रावण के साथ ही मंदोदरी लंका को चली गई। और उस पुत्र अंगद को संयोगवश वानरराज बाली ने पाया और उसका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया गया। उनकी माता कहलाई तारा देवी। वास्तव में ये अंगद जो है मंदोदरी के पुत्र है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। सज्जनों, ये अद्भुत कथा आप श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। और रावण अपने राज्य में ले जाकर लंका में अपनी पत्नी मंदोदरी को रखने लगा और वो सप्तऋषियों की कन्या कहलाई। एक कल्प में मैं दानव की कन्या के रूप में भी वो विख्यात है। परंतु हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। संतों की वाणी और पुराणों की ये दिव्य कथाएं अद्भुत हैं, प्रभु की लीलाएं अद्भुत हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान की कथा तो संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जीवन में जो भी संशय हैं आप भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दें। मंदोदरी के पुत्र अंगद की ये कथा है। अंगद के प्रसंग को अगले प्रसंग में हम श्रवण कराएंगे। अंगद के जन्म के बाद बाली को वो कैसे प्राप्त हुए, उनका लालन पालन कैसे हुआ, तारामती के जन्म की कथा क्या थी, पंच कन्याओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज ये मंदोदरी के जन्म की और अंगद के जन्म की ये दिव्य कथा आप श्रवण कर रहे हैं।
हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहें। आपसे एक विशेष आग्रह है, कृपया धर्म प्रचार के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जुड़े रहेंगे, सत्संग होता रहेगा, आपको कुछ प्राप्त होता रहेगा, भगवान की दिव्य कथाएं कहने का सौभाग्य हमको प्राप्त होता रहेगा। हम वही कथाएं आपके सामने लेकर आएंगे जो कथाएं चर्चा में नहीं होती हैं, अधिकतर जो कथाएं सुनी नहीं जाती हैं। हम पुराणों में और वेदों में उन चीज़ों को खोजते हैं, तब जाकर आप तक ये बात पहुँचाते हैं। आप सभी का सादर अभिनंदन, सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री राम।